सदियों से सफलता और असफलता को लेकर हमेशा बातें हुई है। कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस पर अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन करने की कोशिश करी है, अलग अलग तरीके से अपने विचार पेश करे हैं। लेकिन अधिकांश लोग फिर भी अपनी लाइफ में ये नहीं समझ पाते या ये नहीं जान पाते कि आखिर में वो लाइफ में अनसक्सेसफुल क्यों हुए, या उनके फेल्यूर के पीछे क्या कारण रहा, या किन कारणों की वजह से वो लाइफ में वो सफलता नहीं हासिल कर पा रहे जो वो चाहते हैं। ये अधिकांश लोगों को आज भी नहीं पता होता। तो इसी के बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो आपको कुछ बातें जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये बातें जान लेंगे तो डेफिनेट आपका नज़रिया दोनों चीज़ों को लेकर चेंज होने वाला, वो सक्सेस हो या फेल्यूर हो, इन दोनों को लेकर आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। तो आपको कुछ बातें जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन एक काम करिए, ऐसे आपको नहीं समझ आएगा, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करते हैं। आप कुछ मत करिए, अपने आसपास देखिए, ऐसे 5 सक्सेसफुल लोगों को निकालिए और उनके नाम लिख लीजिए जिन्हें आप जानते हैं, जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत कुछ पता है। और कोई बहुत बड़ा मत देखिए, आप अपने आसपास देखिए, अपने आसपास से निकालिए और ऐसे 5 लोगों के नाम लिख लीजिए। अब उन 5 लोगों को आपको ये देखना है कि क्या वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो 5 लोग, या उनकी पर्सनालिटी किस तरीके की है, या फिर आप देखिए कि उनको अपनी फील्ड का कितना नॉलेज है। आप और एक पैरामीटर देख सकते हैं कि वो कितना हार्डवर्क करते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें लिख लीजिए। जब आप लिखेंगे और आप देखेंगे कि उनमें से कौन कौन से लोग हैं जिनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ है। अब आप एक काम करिए कि जब आप ये पूरा कंप्लीट कर ले तो आप ये देखें कि जो सफल लोग हैं उनमें और आप में किस तरीके की समानता है या किस तरीके की डिफरेंसेस है। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जब आप ये पैरामीटर पर चेक करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी पर्सनालिटी शायद आपसे बेहतर ना हो, कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे, या उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपसे कम मेहनत करते हैं, आपसे कम हार्डवर्क करते हैं, आपसे कम एफर्ट्स डालते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें आपसे कम नॉलेज है या आपके जितनी डिग्री उनके पास नहीं है। तो फिर वो लोग सफल और आप असफल क्यों हैं, या उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करी और आपको फेल्यूर क्यों मिली। दोस्त, इसका सबसे बड़ा कारण बाहरी चीज़ें नहीं है। और अधिकांश लोग यही गलती करते हैं कि वो बाहरी पैरामीटर्स पर सारी चीज़ें चेक करते हैं, और इसी वजह से उन्हें कभी समझ ही नहीं आता कि उनके फेल्यूर का कारण क्या है। क्योंकि आप कई सारे लोगों को देखेंगे कि यार इतना एजुकेटेड है, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, इतना ज़्यादा नॉलेज है, फिर भी उससे कम बेहतर लोग ज़्यादा सक्सेसफुल है। उसका सबसे बड़ा कारण इंटरनल एबिलिटी होती है। इसको अगर बहुत सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो इसके पीछे आप ये समझिए कि सोचने का तरीका, या किस तरीके की विचारधारा है, या किस तरीके की थॉट प्रोसेस है, इनके ऊपर डिपेंड करता है लाइफ में। और ये एजुकेशन हमें बताई नहीं जाती है, समझाई नहीं जाती है। कई बार हम शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में, या कुछ लोग हमें आकर बाहरी चीज़ें बता देते हैं कि भैया ड्रेसअप की वजह से हो सकता है, कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है, आपको कोई लैंग्वेज नहीं आता उसकी वजह से हो सकता है। और हम इन सारी चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं बहुत सारा हार्डवर्क, लेकिन हम कभी भी थॉट प्रोसेस की बात नहीं करते, कभी भी हम इंटरनल चेंजेस की बात नहीं करते, या कभी भी हम सोच की बात नहीं करते। जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। फेल्यूर और सक्सेसफुल आदमी के बीच का जो सबसे बड़ा फ़र्क पैदा करती है ना, वो चीज़ है थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका किस तरीके का है। और ये जो आदमी समझ लेता है वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि थॉट प्रोसेस समझ में आ गई कि किस तरीके से सफल लोग सोचते हैं, किस तरीके की विचारधारा, किस तरीके का विकास होता है। और आज हमारे साथ बहुत बड़ी गलतियां हो रही है। दोस्त, अगर आपने ये नहीं समझा या समय पर नहीं जाना तो मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। इसको थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ। और आज के समय में ये जानना बेहद ज़रूरी है, वरना आप इतनी बड़ी भीड़ में कहाँ खो जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें किस तरीके से डेवलप होती है, किस तरीके से काम करती है, मैं आपको किस तरह समझाऊँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा गणित हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है। क्योंकि विचार तो कहीं ना कहीं माइंड से ही आते हैं, कहीं ना कहीं उनमें डाले गए इनपुट की वजह से ही कहीं ना कहीं विचारधारा जनरेट होती है, या जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जिस माहौल में, जिस तरीके के कल्चर में हम लोग बड़े होते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा फर्क पड़ता है, उनसे सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। इसको बहुत डीप समझा जाए ना तो ये बहुत बड़ा विषय निकल कर आता है, क्योंकि इसके ऊपर कई सारी किताबें पढ़ने के बाद, कई सारे ऐसे लोगों से मिलने के बाद, कई सारी ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती है। तो वही मैं आपको ब्रीफ कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। और अगर आपने ये समझ लिया तो यकीन मानिए कि बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। एक पेज है मेरे हाथ में, इस पेज को देखिए आपको लगेगा कि ये पूरा पेज खाली है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा गया है। बेशक इस पर अभी तक कुछ भी नहीं लिखा गया है। सेम वैसा ही हमारा माइंड होता है जब हम इस संसार में आते हैं। या फिर अगर इसको और डीप समझेंगे तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई व्यक्ति जब अपने माँ के पेट में होता तभी से लर्निंग शुरू कर देता है। जब एक वक्त के बाद उसकी सोचने समझने की क्षमता डेवलप होने लगती है तो वो चीज़ें सीखने लगता है। हम उतना डीप नहीं जाएंगे, हम इसको बाहर ही समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि जब हम आते हैं हम इस तरीके से होते हैं, ब्लैंक, प्लेन, जहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब
हम सीखते हैं कहीं ना कहीं, वो हमारी 5 इंद्रियों की वजह से है। जो आप बेशक इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा कि 5 इंद्रियों की वजह से हमारे इनपुट जाते हैं, वो चीज़ें हमारे माइंड तक जाती है, सबकॉन्शियस तक जाती है, और उसी से हमारे बिलीव डेवलप होते हैं, उसी से हमारे यकीन डेवलप होते हैं, और उसी से हम चीज़ें सीखते हैं। तो जब हम होते हैं इस तरीके से होते हैं। अब इसके बाद क्या करता है कि दुनिया हमारे ऊपर क्या करना शुरू करती है, अलग अलग तरीके से चीज़ें लिखना शुरू करती है। अब इसमें हमारे माता पिता कुछ चीज़ें हम उनसे सीखते हैं, कुछ हम हमारे आसपास के कल्चर से सीखते हैं, कुछ हम इधर उधर लोगों को करते हुए देखते हैं, फिर हम स्कूल जाने लगते हैं तो हमारे टीचर या जिन लोगों से हम लाइफ में इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं, उनसे हम ज़्यादा सीखते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रभावित है ना, आप उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उसके जैसा दिखने की कोशिश करते हैं, उससे सीखने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे करके ऐसे हमारे बिलीव डेवलप होते हैं, और जिस तरीके से बिलीव डेवलप होते हैं उस तरीके से हमारे साथ चीज़ें होने लगती है। और आज हमारे साथ यही सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्त, कि हम कहीं ना कहीं हमारे माइंड के इनपुट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि जिस तरीके के इनपुट्स, जिस तरीके की चीज़ें हम हमारे माइंड तक पहुंचाएंगे, ये उसी तरीके के परिणाम हमारे जीवन में क्रिएट करेगा, और वैसी सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होने लगेगी। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी लाइफ की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। क्योंकि एक चीज़ समझिए, आपने मान लीजिए आपका घर है, और आपके घर का फर्श आपने अभी पूरा क्लीन किया, पूरा साफ किया है, और कोई आदमी आकर उसके ऊपर कचरा डाल दे, आपको कैसा महसूस होगा? यकीनन आपका मन करेगा कि उस आदमी को मार दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपने अभी इतनी मेहनत से साफ किया और कोई आदमी कचरा डाल के चले गया। सोच कर देखिए सर, आपके घर के फर्श पर किसी के कचरा डालने पर आपको इतना बेकार लग रहा है, इतना खराब लग रहा है। लेकिन सोच कर देखिए, आपके दिमाग को अगर हम उस फर्श की तरह समझे, कोई कुछ भी डाल जाता, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सोच कर देखिए एक बार इस बात को, कि कोई कुछ भी डाल रहा है, नेगेटिविटी डाल रहा है, गलत चीज़ें डाल रहा है, वल्गरिटी डाल रहा है, कुछ भी डाल रहा है, और आप एक्सेप्ट कर रहे हो। सोच कर देखिए सर, इतनी बड़ी बात हम नहीं समझ पा रहे कि हमारे फर्श गंदा होने पर हमें इतना बुरा लग रहा है, लेकिन हमारा दिमाग जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी, उस पर कोई कुछ भी डाल रहा है और हम डालने दे रहे हैं, हम परमिशन दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। आपको ये समझने की कोशिश करना पड़ेगी। जाने अनजाने लोग कुछ भी डालें, उससे बेहतर है कि आपको जानबूझकर इसमें अच्छी चीज़ें डालना है। और आज हम कहीं ना कहीं, आप मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ही देख पा रहे हैं, किसी चैनल पे, फेसबुक पेज पे, या जहाँ भी आप मुझे देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से ही तो देख पा रहे हैं। अब सिर्फ सोशल मीडिया पर मैं नहीं हूँ, या ऐसी चीज़ें नहीं हैं, इसके अलावा भी लाखों तरह के कंटेंट है, और वो सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं, ये जाने बिना कि वो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी आत्मा को कितना अफेक्ट करेगी। उसकी वजह से हमारे लाइफ में कितनी सारी चीज़ें घट सकती है, लेकिन हम इस बात का ध्यान नहीं देते। आपको जानबूझकर इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट के ऊपर ही आउटपुट डिपेंड करता है। जिस तरीके का इनपुट होगा उसी तरीके का आउटपुट आएगा। आप आउटपुट अच्छा चाहते हैं तो इनपुट अच्छा आपको जानबूझकर डालना पड़ेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन अभी क्या है कि हम 15 सेकंड 30 सेकंड वाले समय में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना पेशेंस नहीं होता कि इतना लेंदी वीडियो आप देख पाए। इसके बारे में कभी और किसी दिन और बड़ी समय में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो अभी इसको समझने की कोशिश करिए, और जो पॉइंट मैंने आपको बहुत कम बात की है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा समझ गए तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ऐसे हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे और लोगों के साथ शेयर करिए।